क्रिमिनल को सबसे ज्यादा टिकट इस समय जो है समाजवादी पार्टी दे रही है। एक बात बताओ, आंकड़े हैं आपके पास कि आप भी कहीं हिंदी खबर से कुछ सिस्टम लेके आए हो? आंकड़े 99 क्रिमिनल्स को इस बार टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लिस्ट नहीं देखी कि अभी 159 लिस्ट जारी हुई है, उसमें से जो है 45 विधायक की सीटें ऐसी हैं वहां पे जो है यादव और मोमडनों को दी गई हैं। एक बात बताइए मुझे कि 160 सीटों में से अगर 45 यादव मुस्लिमों को दी गई तो कितनी हुई? 1/4 हुई। अभी तो आधी भी नहीं हुई, 403 में से अभी तो आधी सीटें भी नहीं खूब हुई। किया है, थूक लगा लगा के पर्चे भी खूब बांटे हैं। और यही पर्चे अगर कोई विपक्ष का नेता बांट रहा होता तो अभी उसके ऊपर 50 तरीके के केस लग गए होते। वो वीडियो भी जो ANI का आया वो भी आपने देखा होगा। विरोध करेंगे। अपना काम कर रहा था ना, सवाल नहीं करा था, काम करने की कोशिश कर रहा था। काम ऐसे नहीं किया जाता है। विकास पे बात करो, आप महंगाई पे बात करो, आप महिला सुरक्षा पे बात करो। अगर आप विवादित बात हिंदू मुस्लिम करोगे हमेशा तो आपको वो चीज सुननी पड़ेगी। और मीडिया का जो रोल है ना, वो इस समय मीडिया का रोल संदेह के घेरे में। पत्रकार सवाल करेंगे तो जो है इस तरह से हावी नेताओं के जो है सिक्योरिटी गार्ड या उनकी सुरक्षा कर्मी इस तरह से हावी होंगे क्या? पत्रकार अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे, पत्रकार अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो मीडिया उन्हें सर माथे पे रखेगी। अजीत अंजुम साहब है, साक्षी जोशी जी हैं, प्रज्ञा मिश्रा जी हैं। मीडिया का काम क्या होता है? सत्ता पक्ष से सवाल करना, ना कि विपक्ष से सवाल करना। और मीडिया क्या कर रही है? सवाल विपक्ष से कर रही है। सरकार इस समय किसकी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और सवाल तो दाग तो लग रहा है ना, समाजवादी पार्टी पे भी दाग लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो है गुंडों को टिकट बांट रहे हैं। वो दाग आप जैसे लोग लगा रहे हैं साहब, दाग कहीं नहीं लग रहा है। और अगर गुंडे वाली बात कर रहे हैं, आप लोग तथ्यों पे बात किया करो। 159 जो है इनकी जो है भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 159 विधायकों में से जो है इन्होंने सबसे ज्यादा यादवों को, मुसलमानों को जो है टिकट दिया है अभी तक समाजवादी पार्टी ने। आप बताओ कहाँ दिया है? आप बताओ ना, आंकड़े उत्तर प्रदेश के अंदर ही दिए हैं। आंकड़े लेके आओ ना आप। ये तो सांप्रदायिकता फैलाने के तरीके हैं। इस तरीके की जो बेबुनियाद और झूठ की जो बातें हैं ना, ये बातें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं। और मैं कुल मिला के जनता पार्टी का देखना, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल में नहीं देखा आपने कि किसी एक जाति विशेष के आदमी को ही IAS बनाया गया, जाति विशेष के आदमी को ही PCS बनाया गया, जाति विशेष के आदमी को ही कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। उधर सवाल करके देख लो, पता चलेगा कि अगले दिन जो है अखबार में खबर अब तो नहीं हो रहा। अब तो उनके खुद के ही आदमी, मौजूदा विधायकों के भी टिकट उनके काटे जा रहे हैं ना। वो विधायकों के टिकट उसके काटे जा रहे हैं जो योगी जी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। और जो करप्टेड लोग थे उनके टिकट नहीं काटे गए हैं। आपको भी सारी चीजें पता है, मुझे भी सारी चीजें पता है। आप भी 10 मार्च का इंतजार कर लो, थोड़ी और तसल्ली कर दो। तो ये मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, अपनी पार्टी का विकास किया, अपने कार्यालयों का विकास किया, अपने नेताओं की जेब भरने का विकास किया है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ाने में विकास किया है, किसानों को लाचार करने में विकास किया है, किसानों को बेबस करने में विकास किया है, और युवाओं को लाठी मारने में विकास किया है। ये विकास है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं किसान हमारे साथ है, तो किसान इस बार जो है कितना उनके साथ है? अब ये तो आपको खुद पता हो जाएगा किसान कितना साथ है। 250 आदमी अमित शाह जी से नहीं इकट्ठे हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अभी ग्रेटर नोएडा में अमित जी आए थे, उनके आया के नारे लग रहे थे। साहब इनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ 10% आदमी इनके साथ है, वो भी जो RSS का आदमी है वो इनके साथ है। इनकी लुटिया डूब चुकी है। आप बेफिक्र रहो साहब। इन्हें मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, 50 सीटें भी इस बार। 10 मार्च को है परिणाम जो है भाजपा की तरफ आते हैं तो फिर आप दोबारा तो इल्जाम ये नहीं लगाएंगे कि ईवीएम में खराबी थी या कुछ गड़बड़ी थी? क्या बता रहा हूँ, बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। वो कह रहे हैं कि विकास किया, विकास पे जनता वोट करेगी। विकास पे वोट करेगी। विकास देख लिया इन्होंने जनता का, जनता ने इनका विकास देख लिया, जनता ने सब चीजें देख ली। जनता बहुत समझदार है। आप युवाओं से पूछो, महिलाओं से पूछो, किसानों से पूछो, मजदूरों से पूछो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 90% जनता इनको वोट नहीं करने वाली है। और इन्हीं की बौखलाहट है। अगर ये बौखलाहट खिसियाहट नहीं होती तो ये जाति धर्म की राजनीति इस समय नहीं रहे होते। किसान अब तो पत्ते खोल दें कि किसके साथ जा रहे हैं। किसान बीजेपी के विरोध में जा रहे हैं। किसान तो किसी ना किसी पार्टी को तो सपोर्ट करेंगे ना। वो 10 मार्च को आपको पता लग जाएगा किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी से बताने की क्या जरूरत है? अभी बता दिया तो पता चला उस पार्टी को हाईजैक कर लोगे। भाई बीजेपी में इस समय वही सिस्टम है ना। बीजेपी वाले तो भैया बहुत इनके शासन प्रशासन जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत जी
जो है चैनलों पे जाके भड़क उठते हैं सीधे कि मंदिर और मस्जिद का क्यों फोटो लगाया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को तो सपोर्ट कर ही रहे होंगे वो। देखो साहब, हम विकास पे, महिला सुरक्षा पे और किसानों की समस्या पे इस बार वोट देंगे। और इन तीनों मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी विफल है। इन तीनों जगह पे हमने पूरा मौका दिया है इनको। मैं फिर बारंबार आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता इस बार पार्टी किसानों का मुख्यमंत्री कौन? लास्ट सवाल। इस बार किसानों का मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा ही होगा। जो किसान का बेटा होगा वही किसान का यानी कि आपका निशाना सीधा जयंत चौधरी पे। भाई जयंत चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो खुले दिल से हमारा स्वागत है। हम चाहते हैं कि भाई किसान पुत्र ही मुख्यमंत्री बने। जयंत चौधरी तो खैर बन नहीं सकते हैं, उन्हें 28 सीटें दी गई हैं। आपने देखा 18 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी साइकिल के सिंबल पे। ये तो भविष्य बताएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एक चीज तय है साहब कि क्या किसानों की कुछ मांगे तय हुई है? जो जयंत चौधरी को गठबंधन हुआ, क्या डिप्टी सीएम या वगैरह कोई जो है शर्त रखी है इस पे? भाई देखिए, इस तरह की बातें करने का मुझे लगता है अभी सही वक्त नहीं है। सही बात यह है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से हटाना है। तो हमारी इस बार किसके साथ जाने वाली है? ये विकास के ऊपर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने विकास किया, या जनता फिर महंगाई या फिर बेरोजगारी, किस तरफ जाएगी? मैंने आपको मुद्दे बता दिए। मुद्दे हैं 3। किसानों का मुद्दा है, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है और बढ़ती हुई महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और इन तीनों कितना सफल रहेगा? जिस तरह से आंदोलन 1 साल यहाँ पे चला है, क्या इसका फर्क चुनाव पे कितना पड़ने वाला है? पूरा फर्क पड़ेगा साहब। और फर्क बिल्कुल आपको पहले जो दौर का जो मतदान है वो 10 फरवरी को होने वाला है। शायद 1 हफ्ते का समय रह गया है। 8 तारीख को आचार यहाँ पे धारा 144 लग जाएगी, तो 10 तारीख को यहाँ देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ 58 सीट्स हैं, तो इसमें से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 44 सीट्स लाई थी, 44 सीटें लाई थी। और इस बार ये दहाई का आंकड़ा यहाँ पार नहीं करेंगे। अभी जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने दौरा किया है, तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वागत हुआ, कि उन्होंने जाटों ने बहुत अच्छी तरह से उन्हें जो है सम्मान दिया है। बहुत बढ़िया स्वागत किया है। फोटो भी वायरल हुए हैं, वीडियो भी वायरल हुए, उनके हाय हाय के जो नारे लगाए हैं। तो इनकी आप कथनी करनी में मत आइए साहब। इनका जो स्वागत हुआ है वो सबको पता है। इनका अब सिस्टम खत्म है और इन्होंने तो अब इनका विनाश तय हो चुका है। ये लोग जिस तरीके से आए थे सत्ता में, उसी तरीके से ये लोग जाएंगे। जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बड़े बाप के बेटे हैं, वो तो 12 बजे सो के उठते हैं और हम जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता जो है हमारे साथ जाने वाली है, क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं। देखो ऐसा है, बाबा जी की ऐसी मेहनत हमें नहीं चाहिए। अगर वो ऐसी मेहनत करते हैं तो उनके लिए सबसे उपयुक्त जगह है मठ। वहाँ पे रहें, ईश्वर की आराधना करें, गाय की सेवा करें। देश चलाना उनके बस की बात नहीं है। बाबा जी को प्रदेश की जनता ने 5 साल पूरा मौका दिया और वो हर जगह विफल साबित हुए हैं। जिस तरीके की बाबा जी की नीतियां हैं वो इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है। उनके लिए वो मठ ही उपयुक्त जगह है। तो मेरा निवेदन है बाबा जी से, वो चुनाव से पहले बिल्कुल सही जगह से चुनाव लड़े हैं और उनके लिए गोरखपुर ही अच्छी जगह है। चंद्रशेखर, जिस तरह से चंद्रशेखर वहां से उनकी टक्कर पे चुनाव लड़ने के कितना सफल जो है साबित होंगे? कि क्या टक्कर दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ? क्यों नहीं दे पाएंगे? युवाओं की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है। तो चंद्रशेखर जी, मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी ने अच्छा फैसला लिया है। और बाबा जी के लिए हो सकता है गोरखपुर में भी मुश्किल हो, क्योंकि वहाँ हर पार्टी ने अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और बाबा जी ने कोई ऐसा बहुत अच्छा काम 5 साल में नहीं किया है। तो अब थोड़ा समय का इंतजार कीजिए आप भी। मुझे लग रहा है ये थे हमारे साथ अरुणेश यादव जी। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से जनता तराई तराई कर रही है उत्तर प्रदेश की, और महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, और किसान जो 1 साल यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा रहा है, पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह सत्ता में नहीं आ सकती।